हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की बैठक चालक प्रशिक्षण केंद्र बस स्टैंड हमीरपुर में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। कल्याण मंच सरकार व निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष प्रकट करता है तथा शीघ्र अतिशीघ्र पेंशन देने की मांग करता है। हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक थी और मुद्दे तो हमारे पेंशन संबंधी हैं कि आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक परिवार पेंशनों को पेंशन तक नहीं मिली है। ये बहुत दुख का विषय है। कभी 18 तारीख को मिलती है, कभी 27 को मिलती है, कभी 13 को मिलती है। आज भी 7 तारीख हो गई है, परंतु अभी तक सरकार के पास पैसे का इंतजाम नहीं है। 4 तारीख को मैं खुद अपने प्रदेशाध्यक्ष जी के साथ शिमला मुख्यालय गया। वहाँ पर जो सरकार की तरफ से वाइस चेयरमैन अजय वर्मा जी बिठा रखे हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। उसने यही जवाब दिया कि पैसा सरकार के पास नहीं है। तो पैसा तो सरकार का काम है इंतजाम करना, क्योंकि हम लोगों को तो 35-35 साल और 30-30 साल नौकरियां करने के बाद जो है पेंशन लगी है, तो वो हमारा फंडेबल राइट है और पेंशन तो हम लेकर रहेंगे। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ तो सरकार बसों की खरीद फरोख्त के लिए बात कर रही है कि बसें खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, बसें भी आनी चाहिए, बसों के बगैर भी दायरा नहीं चलने वाला है। तो परंतु जब संचालन सरकार करती है, बसें खरीद रही है, कल पुर्जे खरीद रही है, टायर खरीद रही है, कर्मचारी रखने हैं तो HRTC में तो सरकारें रखती हैं, तो काम सरकार ले रही है, तो देने की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी और सरकार को इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि निगम के घाटे का रोना नहीं रोया जाएगा। घाटा है तो सरकार की वजह से है, अफसरशाही की वजह से है। कर्मचारियों जिन्होंने अपनी पूरी जवानी के दिन जो है जगह जगह लगा दिया, रात दिन सेवाएं की हैं। कलाम से चलकर जो दिल्ली तक पहुंचना, लेह से शिमला, दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचना, तो वो लोगों का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। हम लोगों ने सेवाएं दी हैं, हमारे को अपनी पेंशन 1 तारीख को मिलनी चाहिए। दूसरा, जो 65-70 के केस थे, चलो केस करके ही मिले, मगर वो तकरीबन सबको लग गए हैं। 116 के जो पे स्केल का एरर है, वो अभी तक पेंशनरों को और कार्यरत कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। तो उसके केस भी हमारे पेंशन भाइयों ने किए हैं और हमारे हक में फैसला आया हुआ है। अब सरकार ने 31 मार्च तक जो इसके लिए समय मांगा है कि 31 मार्च से पहले हम बजट में इसका प्रावधान करेंगे, तो वो सरकार का काम है। 1 तारीख को हमारे हक में फैसला आने वाला है और आ चुका है। अब देखना ये है कि सरकार कितनी खरी उतरती है इसके ऊपर। दूसरा, सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है कि 9 करोड़ रुपया हमने चिकित्सा बिलों का दे दिया। वृद्धावस्था में लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त हैं, कईयों को कैंसर है, कईयों को हार्ट ट्रबल है, कईयों को कुछ है, तो चिकित्सा बिल हमारे 2.5-3 साल से अभी तक नहीं मिले हैं। 9 करोड़ रुपया चिकित्सा बिलों का फंसा हुआ। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने 12/10/24 को इन्होंने घोषणा की थी, जब स्थापना दिवस शिमला में मनाया गया, कि जो मेडिकल बिलों का पैसा है वो 9 करोड़ रुपया मैंने जारी कर दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को इस मंच से कि वो 9 करोड़ कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ। तो ऐसे झूठ ना बोलें, झूठ बोलने के बजाय जो है काम पर ध्यान दें और पेंशनों को वृद्धावस्था में तंग ना करें और पेंशनों के जो हक हैं उन्हें दें। दिए के 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities,
outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।